हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का। अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको कहा जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, इससे भी ज़्यादातर एक क्वेश्चन नीट के अंदर आने के चांसेस रहते हैं। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स अगेन ये हमारे पास किस चैप्टर से इंक्लूड होगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर कौन सा किंगडम इंक्लूड होगा? अगेन प्रोटिस्टा। ऑलराइट, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसके अंदर जब डायनोफ्लैजिलेट्स की आप लोग बात करोगे तो एज पर एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है दे आर मोस्टली मेराइन। अब कई बार ना नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि मोस्टली मेराइन बोले तो क्या, तो कई बार ना यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिखा होता है क्वेश्चन में, एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो पहला वर्ड तो आप लोग ज़रा ये दिमाग में रख ले, एक्सक्लूसिवली मेराइन अगर वर्ड मिला तो बिना सोचे समझे डायनोफ्लैजिलेट के ऊपर टिक कर दीजिए। दूसरा यहाँ पे लिखा है आपके पास, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं, बिल्कुल हैं। तो अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल जो है दैट इज प्रेजेंट, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो अगेन वही चीज़, क्लोरोफिल ए ज़रूर प्रेजेंट होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्लोरोफिल ए इज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट। अलग अलग टाइप के कलर्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना है। अगेन कौन कौन से कलर हैं? रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन। इन कलर की वजह से हमारे पास जो डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे, इनके अंदर अलग अलग टाइप के कलर्स देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे याद रख लेना है, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन हमारे पास कलर्स हैं जो कि मेन पिगमेंट्स हैं। किसकी पिगमेंट्स हैं ये हमारे पास? डायनोफ्लैजिलेट्स की। जो सेल वॉल है यहाँ पे, इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, जो सेल वॉल होती है वो है तो सेल्यूलोज से बनी हुई, सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलेगी, बट यहाँ पे प्लेट की फॉर्म में अरेंज होगी, इसलिए एनसीईआरटी इसको प्लेटेड सेल्यूलोजिक सेल वॉल बोलती है। आप इसको प्लेटेड सेल वॉल याद कर लीजिए। प्लेटेड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। ऑलराइट, इसके आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे स्टिफ वर्ड यूज़ किया गया बेटा। स्टिफ का मतलब क्या होता है हमारे पास? थिक। थिक बोले तो टफ। टफ सेल वॉल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। दो फ्लैजेला मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखिए, एक फ्लैजेला आप यहाँ देख रहे होंगे इस तरीके से नीचे की तरफ को ग्रो कर रहा है, और दूसरा इसकी बॉडी में आसपास इतने से एरिया में ग्रो करेगा। ठीक है, तो इन दोनों फ्लैजेला के नाम अलग अलग होने चाहिए हमारे पास। खुद सोचने वाली चीज़ है, क्या क्या नाम हो सकता है? देखिए, एक ये है और एक ये है। इस वाले का नाम होगा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और जो ये वाला है हमारे पास, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ऑलराइट, और ये दोनों के दोनों फ्लैजेला कहाँ से अराइज कर रहे हैं? ज़रा अगर आप ध्यान से देखें, इस फरो है यहाँ पे, एक डिप्रेशन सा बना है। देखो, ये बॉडी है, ये अंदर की तरफ फरो बन रहा है, इस फरो से अराइज करते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमारे पास क्या बोला है? देखिए, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। एक लॉन्गिट्यूडनल है जो नीचे की तरफ को ग्रो करेगा, और एक ट्रांसवर्स है जो बॉडी को कवर करके रखेगा और फरो से अराइज करेंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एक रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है, जहाँ से मैंने बहुत बार क्वेश्चंस देखे हैं नीट के अंदर। गोनेलेक्स, गोनेलेक्स को रेड डायनोफ्लैजिलेट के नाम से जानते हैं। ये इतना ज़्यादा फास्ट वाटर के सरफेस के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा कि आप लोग ये समझ लीजिए कि पूरे के पूरे वाटर सरफेस को रेड कलर का कर देगा। इसीलिए गोनेलेक्स कॉजेज रेड टाइड। Red tide is the characteristic feature of dinoflagellates, and the member of dinoflagellate that shows red tide is Gonolex। और साथ में क्या करेगा? कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। अब एनसीईआरटी ने टॉक्सिन का नाम नहीं बोला है, बट टॉक्सिन का नाम आप लोग जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैक्सीटॉक्सिन्स। ये जो सैक्सीटॉक्सिन्स है, जैसे वाटर पे रिलीज होंगे, पानी के अंदर रहने वाले जितने भी मेराइन एनिमल्स और इवन फिशेस जो होंगी, उनकी ये डेथ कॉज कर देगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, लगातार सारे पॉइंट्स रिपीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बोला एक्सक्लूसिवली मेराइन।
मतलब है तो एक्वेटिक बट मेराइन हैबिटेट के अंदर रहेगा। दूसरी बात बोली फोटोसिंथेटिक है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इसके अंदर। रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन या ग्रीन कलर के पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल वॉल होगी, प्लांट जैसा है इसलिए सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, पर थिक होगी सेल वॉल क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है सेल वॉल। याद रखिए 2 फ्लैजेला होंगे, दोनों के दोनों फ्लैजेला इस फरो से अराइज करेंगे, ठीक है। एक का नाम ट्रांसवर्स, दूसरे का नाम लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला नाम रख देंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या कहा है, एक एग्जांपल दिया है रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसका नाम है गोन्यूलेक्स। वाटर के सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, वाटर के सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वाटर का कलर ये कैसा कर देगा, रेड कलर का। उसका रेड कलर के जब कलर प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाएगा रेड टाइड। और साथ साथ में वाटर के सरफेस में या वाटर के अंदर टॉक्सिन रिलीज करेगा, जिस टॉक्सिन का नाम होगा सेक्सी टॉक्सिन, जो कि मेराइन एनिमल्स या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली फिशेस की डेथ कॉज करा सकता है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।